हरि ओम 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 हरि हरि बोल। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे, वृक्ष मां बी तू अने बी मां वृक्ष तू, जीव मां ब्रह्म ने ब्रह्म मां जीव, गढ़ाना आकाश मां महाकाश ने महाकाश मां गढ़ानो आकाश। ज्यां लगी आत्म तत्व जीन्यो नहीं, त्यां लगी साधना सर्व झूठी, नरसिंह मेहता सत्य कही। ए मारा आत्मदेव, ओ मेरे परमात्मा देव, आनंद देव, हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, हरि ओम 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 ओम। हा हा हा। आनंद से। हाँ, जय जय सियाराम बावलो, हरि ओम हरि। बैठो बैठो। नारायण हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। क्या हाल चाल है? जिसने पहली बार समुद्र देखा है वो हाथ ऊपर करो। अच्छी बात। जय जय। पहली बार? हरि ओम हरि ओम। ये रेलगाड़ी की ममता ऐसी है कि लोग चिपक के रेलगाड़ी के नजीक बैठते हैं। रेलगाड़ी को बंद करना पड़ेगा। नहीं बंद करें, अच्छी है रेलगाड़ी तो भले रेलगाड़ी देखो, मैं जाता हूँ। हम होते तभी अच्छी लगती। अच्छी बात। खमा रेलगाड़ी खमा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। सर्वकालेषु ओम सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदि स्तो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि हरि
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायु। हरिः ओम् हरिः ओम्। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरिः ओम् हरिः ओम्। जो हर दिल में रहता है, जे दरेक हृदय में रहता हो, दरेक समय में रहता हो, दरेक स्थाने रहता हो, જેમના અસ્તિત્વની અનુપસ્થિતિ કદી ન થઈ શકતી હોય તે સત્ય સ્વરૂપ ચિદઘન ચૈતન્ય પરમાત્માનું નામ શાસ્ત્રોએ હરિ કહ્યું છે અને જેના સ્મરણથી દુઃખ શોક હરી લેવાતા હોય તે પરમેશ્વરનું નામ હરિ। हरति दुखानि शोकानि पापानि इति श्री हरि। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, पंथ सम पंथ। हरि की सत्ता के आगे ये जगत की सत्ता कुछ नहीं है, नित्य परिवर्तित होती और जगत की सत्ता हरि की सत्ता से है और हरि की सत्ता स्वतंत्र है। जैसे सारी बिजली के जो साधन इंस्ट्रूमेंट है, वो बिजली के कारण उनमें चमक धमक क्रियाकलाप है, उनके कारण पावर हाउस को कुछ नहीं मिलता, लेकिन पावर हाउस के कारण उनको सब कुछ मिलता है। ऐसे ही अष्टधा प्रकृति को हरि की सत्ता से सब कुछ मिलता है, लेकिन प्रकृति के द्वारा हरि को कुछ नहीं मिलता। जैसे सूर्य के किरणों के द्वारा न जाने कितने एक सेकंड में 50 लाख टन कार्बन सूर्य स्वाहा करते और उसके बदले में कितना प्रकाश रोज तेज जीवनी शक्ति देते हैं, उसका कोई माप तोल नहीं। तो सूर्य तो कुछ लेता है फिर देता है, धरती भी खाद पानी बीज लेती है फिर देती है कई गुना करके। लेकिन एक हरि है जो परमात्मा है, उसको प्रकृति की किसी चीज वस्तु की अवस्था की आवश्यकता नहीं, प्रकृति आश्रित नहीं। और सब शरीर सब व्यक्ति सब देवता प्रकृति आश्रित है, लेकिन एक परब्रह्म परमात्मा हरि परम स्वतंत्र है, न सिर पर कोई। उसी परमात्मा को सांख्य ने तत्व कहा, योग ने ईश्वर कहा, भक्तों ने भगवान कहा, मुसलमानों ने अल्लाह कहा, ईसाइयों ने गॉड कहा, अदृश्य कहा। फिर चाहे उसके विषय में किसी ने पूरी व्याख्या की, किसी ने कुछ टका ही व्याख्या की, लेकिन अजब राज है मोहब्बत के फसाने का। जिसको जितना आता है गाए चला जाता है। पूर्ण तो परमात्मा अनंत है, अनंत का वर्णन करने की पूरी शक्ति किसी वक्ता में आज तक नहीं हुई। नानक जी कहते हैं मत करो वर्णन हर बेअंत है। जब वो बेअंत है तो उसका वर्णन पूरा तो नहीं कर सकेंगे।
फिर भी जो कुछ करते हैं उससे काम बन जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि सामर्थ्य अनंत। और वो हरि सभी के अपने आप है। ये हरि बधाना पोताना छे, એવું नहीं कि साधुओना पोताना छे, असाधुना पारका छे, नहीं, असाधु के भी वो अपने ही है। सज्जन के भगवान है उतने ही, दुर्जन के भी भगवान उतने ही है। दुर्जन दुष्ट कला, दुष्ट विचार, दुष्ट क्रिया के कारण उनका लाभ नहीं ले, वो अलग बात है, लेकिन भगवान उसके भी उतने ही है। और कब भगवान किसको किस तरीके से अपनी विशेष कृपा का पात्र बना दे, वो भगवान ही जानते हैं। सौराष्ट्र में लाखा लोहन, लोहार, पंचाल जाति के लोहार की कन्या लोहन, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी त्यों त्यों उसके रूप, लावण्य, सौंदर्य का भी निखार बढ़ा। मानो उस गांव की नहीं, आसपास के पूरे तहसील की एक विशेष सुंदरी के रूप में उभरी थी लोहन। लोहन का शारीरिक बांधा, शारीरिक सुडोलता, रूप, लावण्य देखकर लोग उसके तरफ घड़ी भर देखते ही रह जाते थे। ऐसी लोहन एक नामचीन डकैत लाखा के प्रेम पाश में बंध गई। माँ बाप समझा समझा के थक गए, माँ बाप गांव छोड़कर भाग गए। इस चोरी के कारण हम बदनाम हो रहे हैं। तो लोहन और स्वतंत्र हो गई लाखा के प्रेम पाश हम नहीं कहेंगे, विकार पाश में एक दूसरे को दोनों अच्छी तरह से थामे हुए थे। विकार पाश वासना के कारण सुख दिखाती, लेकिन उसमें सुख होता नहीं, टिकता नहीं। तो लोहन लाखा को चाहे, लाखा लोहन को चाहे, ये एक दूसरे के प्रति लैला मजनू जैसी खबर उस गांव में, उस तहसील में फैली हुई थी। लेकिन देखो हरि कैसे समर्थ है, कैसा किसका जीवन उन्नत कर दे, और किसको किस वक्त क्या विचार आएगा और उसका क्या समाधान होगा, वो हरि जानते हैं। आपको हमको पता नहीं कि आधा घंटे के बाद कौन सा विचार आएगा और उसका उपाय क्या होगा। खोजेंगे तब कहीं कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा विचार क्या आएगा वो भी जानते हैं, और उसका उपाय और तोड़ क्या है वो भी जानते हैं, और कब कैसे पूरा करना वो भी जानते हैं। हम सब कुछ छोड़ के नर्मदा किनारे जा बैठे थे, रात्रि भर जंगल में, नर्मदा तट के जंगल में बैठे थे। सुबह स्नान आदि से निवृत्त हुए और भूख लगी। मन में दृढ़ संकल्प किया कि जो 2-2, 4-4 हत्याएं करते हैं उनको भी सरकार रोटी देती, कपड़ा देती, तो हम भगवान के होकर भीख मांगने जाएं, रोटी का टुकड़ा नहीं जाएंगे। यहीं बैठूंगा, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा विचार मेरे मन में आया। हम बैठ गए। ગુજરાતીમાં સત્સંગ હું કરી શકું, પણ દેશ પરદેશના લોકો મીટ માંડી રહ્યા છે। દ્વારકામાં બાપુ શું કહેતા હશે, એટલે મારે હિન્દીમાં બોલવાની જાણે જરૂર પડતી એવું લાગે છે।
और बाप जी बने हैं तो हिंदी बोलना आवड़ता है મને અને ગુજરાતી भी बोलना आवे छे। सिखड़ लोग बड़ा रसमय भाषा बना देते हैं। कल मैंने कहा था, जो कल खुले खुले बैठे थे, मैं क्या आज मजा ले लो, आप लोग आने वाले शुरू हो गए। और अभी जितना मजा कल जितना खुला खुला था, आज उतना ही भरा भरा है। लेकिन अब देखते जाना आने वाली कल सुबह क्या होता है, किधर कौन बैठता है, ये सवाल उठेगा। इतने लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। जिसको काम धंधा नहीं मिलता हो, नौकरी धंधे में बरकत नहीं हो, उसके लिए गीता का एक श्लोक का उच्चारण करके काम धंधे नौकरी पे जाए तो उसका छक्का लगने लग जाएगा। केवल 21 बार ये जप करे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मति मम। ईशान कोण में तुलसी लगा ले और तुलसी की 21 प्रदक्षिणा करे धन धान्य सुख शांति के लिए, तो भी दुख दरिद्रता निवर्तक पुण्य बढ़ जाता है। माताएं बहनें पार्वती जी का सुमरण करके पार्वती जी का मंत्र जपे तो उनके सौभाग्य की रक्षा होती है। मंत्र में लिखवाता हूं, लिख लो। जो अपने सुहाग की रक्षा चाहती उनके लिए ये सिद्ध मंत्र है। माताएं बहनें लिख सकती है, या तो जीभ कान तालू में लगाकर सुने और मन में दोहराए तो याद रह जाएगा। पार्वती जी को तिलक करे, अपने को भी तिलक करे भ्रू मध्य में, और नमस्कार करके ये मंत्र जपे। ओम ह्रीं गौर्यै नमः, ओम ह्रीं गौर्यै नमः। सौभाग्य की रक्षा होगी, सुख शांति और समृद्धि में भी इजाफा होगा। ओम ह्रीं गौर्यै नमः। अब अपन चलते नर्मदा किनारे। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। अपन निश्चिंत हो गए। जो ही मन विचार यूं लाए, त्यों 2 किसान आए। बेपागड़ी पहरेला खेडूतो આવ્યા કે આ દૂધ લો, ફળફળાદી લો અને જમ આરોગો નાસ્તો, પછી અમે તમને અમારા ગામે લઈ જઈશું। વરઘોડા જેવું કરીને વાજતે गाजते, तो हम तुमको बाजते गाजते सरघस निकालते हुए अपने गांव ले जाएंगे, स्वागत करेंगे। मैंने कहा हमारा आपका परिचय नहीं है। तो वो किसान क्या बोलते, स्वप्न में मार्ग रात को देखा। ध्यान देना, मुझे तो सुबह स्नान के बाद विचार आया कि भूख लगी, अब कहीं नहीं जाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। लेकिन सृष्टिकर्ता ने उन किसानों को रात को ही स्वप्न में रास्ता दिखाया। घुंघरूले से बाल थे उस समय, सफेद कपड़े, ये सब दिखा और वो पगडंडी दिखाई, और वो मेरे पास सूर्योदय के समय आ गए। तो हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं। और भगवान जानते और हम भगवान के ऊपर विश्वास करके वो हमारे हैं ऐसा स्वीकार कर ले, भगवान प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने वाले प्रभु हमें अपना रस, अपना ज्ञान, अपना सामर्थ्य भी देते हैं। लाखा लोहन जितने बदनाम थे, उतना ही उनके जीवन में ज्ञान, यश वगैरह मिला।
એક સંત ગામ में आने वाले हैं। ગામમાં સંત આવવાના છે એટલે બધે વાતો થતી કે આજે ફલાણા સંત આવવાના છે, તું જઈશ કે હા? કાશીબા તમે જવાનું કે ચોક્કસ, કેમ ના જવાય? લોહણે કીધું હું પણ આવીશ. એટલે બધી બહેનો હસી પડી. લોહણ તું આવે સત્સંગમાં? વાત કરીશ નહીં. ત્યારે બીજી બાઈએ કહ્યું કે લોહણને આવવું હોય ને તો લાખાને પૂછવું પડે, અને લાખો અત્યારે પોતાના ધંધે ગયો છે. એનો ધંધો કયો કે ચોરીને ડાકા મારવાનું, ધાડ પાડવું છે. લોહણને લાગી આવ્યું કે હું એટલી બધી પાપણ, એટલી બધી અભાગી કે સંતના દર્શન ના કરી શકું. લોહણે મનોમન વિચાર્યું કે મારે સંત પુરુષના દર્શન તો કરવા જ છે. સંતના દર્શનથી જન્મ જન્મના પાપ મટે છે, સાંભળ્યું છે. સંતની કથામાં જવાથી એક એક ડગલું ચાલીને જાય તો એક એક યજ્ઞ કરવાનું પુણ્ય મળે છે. પણ મને સંત સભામાં બેસવા ક્યાં દેશે, જવા ક્યાં દેશે? લોકોના ટોળે ટોળા ક્યાંક જઈ રહ્યા હતા. लोहन घर बाजू ना गई, घर के तरफ नहीं गई जहां लोगों के टोले जा रहे थे, लोहन उधर को जा रही थी. संत महापुरुष उस गांव में कार्यक्रम करने के लिए आ रहे थे. लोग उनका स्वागत कर रहे थे, जय जयकारा हो रहा था. लोहन कैसे भी करते हुए उनके नजीक पहुंची. लोग कानाफूसी करने लगे कि इसका, लाखा की, लोहन का यहाँ क्या काम. लेकिन भगवान किसको कब कैसे बदले वो तो भगवान ही जानते. भीड़ को युक्ति से चीरती हुई बाबा जब वाहन से नीचे उतरे तो आंखों में आंसू भरे हुए लोहन ने प्रणाम किया. बाप जी, आपना चरणों में आ पापणना वंदन छे. आपके चरणों में इस पापिन की प्रणाम स्वीकार करो. बाबा घड़ी भर उसको देखते हैं, क्या रूप है, क्या लावण्य है, और क्या दीनता है, क्या नम्रता है. बाहर का सौंदर्य तो है, लेकिन नम्रता का सौंदर्य भी है. बाबा का दिल उड़ल पड़ा. आयोजकों से पूछा कि बहन कौन है. आयोजकों ने नाक भौं सकोड़ी कि एकदम पतित बदनाम, जिसकी कुचाल के कारण माँ बाप गांव छोड़ के चले गए. लाखा एक भयंकर डकैत है, डाकू है, और चोरी में भी वो नामचीन है. उसी की ये प्रेमिका है. लाखा को लोहन बिना और लोहन को लाखा बिना जीना असंभव सा है. ऐसी इनके आपस में लैला मजनू जैसी प्रीति है. और कितना भी माँ बाप और कुटुंबी समझा के थके, आखिर माँ बाप गांव छोड़ के चले गए. लेकिन ये भाई महाराज, हमें વધારે ना कहिए तो सारू है. महाराज तो महाराज होते. इतनी निंदा सुनने के बाद महाराज ने कहा, सहनेनी बापू ने, कि बेटा, सेलनेशी बापू बोलते हैं, लोयण માટલામાં શું પાણી લાવી છે ને? મને તરસ લાગી છે, મને પાણી પાય તું. લોયણ સાંભળતા જ બે બાકડી થઈ ગઈ કે મહારાજ એવી અધમ, અને મારી નિંદા બાપુએ હમણાં સાંભળી, અને મારા હાથનું પાણી પીશો તમે? કે કોઈ અધમ નથી. અધમ તો વાસનાઓ છે, અધમ તો અજ્ઞાન છે, અધમ તો કુસંસ્કારો છે. જીવાત્મા તો સ્વતઃ શુદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્માનો વંશજ છે. लाओ मने पानी आप, मुझे पानी दो. इतनी कुप्रसिद्ध लोयण का पानी लेकर बाबा ने जय श्री राम ठाकुर जी को भोग लगाया.
कामी व्यक्ति भले कुप्रसिद्ध हो, लेकिन लोयण तो कुप्रसिद्ध में इतनी थी कि सारे कामी उसके कुयश से कुछ अच्छे थे, इतना कुयश था। ऐसी कुयश में यश में डूबी हुई लोयण को ईश्वर कैसे उन्नत करते हैं कि बेटा बेटा बोल दिया। सारे समाज से ठुकराई हुई को जब संत बेटा बोले तो उसके हृदय में कितना चित्त द्रवीभूत हो गया, हृदय कितना द्रवीभूत हो गया होगा। मेरे को गुरुजी ने एक बार बेटा कहा तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने गुरुजी को आलिंगन में बाहों में थमा। बोले क्या करता क्या कर? मैं क्या कई वर्षों से ये बात देखता था कि आपके मुख से बेटा शब्द निकले मेरे लिए। मैंने गुरुजी को एकदम अपने भुजाओं में आलिंगन करे, बोले क्या करता क्या करता। तो संत पुरुष बेटा कही दे એટલે પતી ગયો। અને એ પાછું લોયાણને કહે આખા ગામમાં વગોવાયેલી, આજુ આખા તાલુકામાં વગોવાયેલી, અને સંત કે બેટા આજ તું સત્સંગમાં નહીં આવે કે હા હું આવીશ, પણ મને બેસવા જરા ના 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 તું આવજે, ચોક્કસ આવજે। લોયણે સંતના દર્શન કર્યા અને સત્સંગ સાંભળ્યો। સત્સંગ સાંભળવાથી લોયણને લાગ્યું કે સત્યના માર્ગે જનાર વ્યક્તિ સાચા સુખને પામે છે અને સત્યનો માર્ગ સત્સંગથી ચિંધાય છે। જે માણસ સત્સંગમાં જાય છે તે ગમે તેટલા જન્મનો અભાગ્યો પાપ્યો હોય, कितने जन्मों का अभाग्य और दुर्भाग्य और पाप उसके पीछे पड़ा हो, लेकिन सत्संग में जाने के बाद वो अपने को पापी न माने, अभागा न माने, सौभाग्य उसका शुरू हो जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराधमयी वासना आदि का उन्मूलन हो जाता है संत दर्शन, सत्संग और भगवान नाम से। नाम जपत मंगल दिशा दशाऊं, भगवान नाम जप से दशों दिशाओं में मंगलमय वातावरण होता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन सत्संग चलता रहा। लोहन लोगों की नजरों में थी, लोगों के होठों पे थी, लोगों के दिल दिमाग में छा गई कि इतनी ऐसी वैसी वो शब्द मैं नहीं बोल सकूंगा कि उसको बेटा बेटा कहते और महाराज नजीक बैठाते, सामने देखते रहते उसके, आखिर क्या है। जो हो, जब सत्संग पूर्ण हुआ, बाबा के आगे लोहन आंखों से आंसू बरसाती हुई हाथ जोड़कर बोले, बाबा इस अधम को, इस पापिनी को आपने इतना कृपा करके पावन किया है, तो मेरा शेष जीवन इस काम विकार में, संसार के आकर्षण में, भोगियों की भोग्या बनने में न जाए, लेकिन बाबा तुम्हारे रास्ते चलूं ऐसी कृपा कर दो। लो कहाँ रही लोयण अधम। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। जब भगवान के तरफ चलने का इरादा हो जाए तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बुद्धि अभी सुधरी, आज ही सुधरी। तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को, राम भजी तजी कुसमाजू। ये विकारों का कुसमाज आकर्षण छोड़कर भगवान का भजन करे। लोयण के तरफ बाबा ने दृष्टि डाली। लोयण बाबा के चरणों में नजर डालती, बाबा के सामने देखती, बाबा लोयण के सामने देख। एक दृष्टि मात्र से, आत्मरामी सच्चे संतों की दृष्टि मात्र से इतना लाभ होता है कि जिसकी तराजू ब्रह्मा जी नहीं बना पाएंगे। मेरे गुरु की दृष्टि से मुझे क्या फायदा हुआ, मैं बखान नहीं कर सकता हूं, वर्णन नहीं कर सकता हूं। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की नजरों में आ जाते।
ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, आत्मवेता महापुरुषनी दृष्टि अमृत वर्षा है। स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नाश होता और अप्सराएं मिलती है, लेकिन सत्संग का अमृत पीने से पाप नाश होते और हृदय में शांति मिलती है, भगवान की भक्ति मिलती है और प्रेमा भक्ति का प्रागट्य होता है। बाबा ने लोहयान पर दृष्टि डाली और तान तंबूरा थमाया। लोहयान लो, इस तान तंबूरे पर उंगलियां घुमाना, भजन उभरेंगे, गीत उभरेंगे, गीता गायक को प्रसन्न करेंगे, भगवान कृष्ण तुम पर रीझेंगे, मां सरस्वती तुम पर कृपा बरसाएगी। बाबा, जिस पर गुरु की कृपा होती है उसको दूसरे देवी देवताओं की कृपा की मांग नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही मिलती है। वो आपकी कथा से हमने जाना, ठीक जाना है तुमने, अच्छी कथा में अच्छी तुम्हारी समझ। लेकिन इस तान तंबूरे को तू अब लजाएगी नहीं, मुझे तुझ पर भरोसा है। तू लाखा की भोग्या नहीं, लेकिन कई राह भूली हुई बहु बेटियों के लिए दीवादांडी बनेगी। मार्गदर्शक बनेगी, जो अपने यौवन को पिक्चरों में, फिल्मी गंदे चलचित्रों में, मोबाइलों में अपने यौवन को नष्ट करते हैं। उन युवक युवतियों पर मुझे तरस आता है कि अभी पता नहीं चलता है, कईयों की तो आंखें भी तिरछी हो जाती हैं बेकार भोगने से अथवा पानी पड़ने की बीमारी से, और फिर भी ऐसे ही मोबाइल और ऐसे ही गाने बजाने तो कहाँ पहुंचेंगे। कब वो मेंटल हॉस्पिटल में धकेले जाए कोई पता नहीं, वायड़े हो जाते, जरा जरा बात में चिढ़ जाते हैं। धातु की कमी समझ की कमी कर देती है, स्वास्थ्य की कमी कर देती है। दुष्चरित्र का प्रचार, लोग बोलते ब्लू फिल्म, हमने तो, हमारा ऐसा दुर्भाग्य नहीं होगा कि हम देखेंगे। सुना है ऐसी फिल्मों से युवक युवतियां बचे, चलचित्र और पिक्चरों की गंदगी से बचे, सत्संग करें और भगवान की अमृतमय कथा सुनकर अपने जीवन में छुपे हुए जीवनदाता के अमृत को पाएं। तान तंबूरे पर उंगलियां घूमती, बाबा ने कहा था कि बेटा, तुलसीदास का मार्गदर्शन आरंभ में तुम्हारी जैसी महिला नहीं किया था। सूरदास की नारकीय जिंदगी को मोड़ देने वाली महिलाएं थी। मैं अधम नारी करके अपने को कोस नहीं, मैं भगवान की भगवान मेरे, हूँ अभण छू, अधम छू, आम छू, तेम छू नहीं, हूँ जेवी छू तेवी छू, प्रभु तारी छू। અધમ અને સધમ જે કંઈ છે તો મન બુદ્ધિ છે, પણ આત્મા તો પરમાત્માનો છે, આત્મા પરમાત્मा का है। लोहियाण, तू तान तंबूरे को लज्जित नहीं करेगी और अपने को अधम या उत्तम नहीं मानेगी। तेरे द्वारा रास्ता भूली हुई कई युवतियां, बहु बेटियां अपना दिव्य जीवन शुरू करेगी, मेरा आशीर्वाद है। लोहण का हृदय द्रवीभूत हुआ, बाबा के श्री चरणों में देखती है, फिर बाबा जी के श्री मुख को देखती, और बाबा भी अमी दृष्टि उस पर बरसा रहे। लोग देखते रह गए, ठगे रह गए। बाबा तो विदाई हुए और ये भगवान की मूर्ति रखी। इसका भोग जो घर था वो भक्ति घर हो गया। रात को सोने से पहले राते सुबह पहला भगवान नु चिंतन, कीर्तन के बाद थोड़ा चुप हो जाना चाहिए, बाबा ने बता दिया।
काम करने के पहले थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, काम के बाद थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। सत्संग में बाबा ने रहस्य की कुंजियां उसके हाथ में थमा दी थी। सुख और दुखद अवस्था है तो उसमें कूद न पड़े, सुखद और दुखद का साक्षी रहे। कीर्तन करते करते रात जाग जाग के दूसरे दिन की नींद करके अपने शरीर को खराब न करे, लेकिन कीर्तन के बाद शांति के बाद कीर्तन, फिर आराम भी। युक्ताहार विहारस्य। અત્યારે કેમ તબિયત આવી છે કે રાતે ઉજાગરો હતો, કેમ કે ભજનો હતા, મેલ મુવા એવા તે કયા ભજનો કે દિવસ બગાડી નાખે। સુવાની વખતે સુવું જોઈએ, રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી ચલો ભજન ધ્યાન થયું તો સારું, પણ આખી રાત બરાડા પાડે ને બીજાની ઊંઘ બગાડે ને બીજા દાડે પોતાનો દિવસ બગાડે, આવું મનમુખી ભગત વેડાપણું નહોતું। ગુરુએ બતાવેલા માર્ગે એ ભજન કરતી। હૃદય દ્રવીભૂત થતું, કોઈ વખતે પ્રકાશ દેખાય, કોઈ વખતે શરીરમાં કંપન થાય, કોઈ વખતે હાસ્ય આવે, કોઈ વખતે રડે। આવી બધી ક્રિયાઓ થતી જેને શ્રીમદ ભાગવતમાં કૃષ્ણએ પહેલાથી કહી રાખ્યું છે। વાગ ગદગદા દ્રવ્યતે યસ્ય ચિત્તમ હસતિ ક્વચિત રુદતિ ભીક્ષણમ उद्गायन्ति विलज्जे नृत्यन्ते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। हे औद्धव, कभी वाणी गदगद हो जाए, कभी मन द्रवीभूत हो जाए, कभी हंसने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी उछल कूद करने लगता है, कभी लज्जा छोड़कर जोर जोर से आलाप विलाप और नृत्य करने लगता है। ऐसा जो मेरा भक्त है वो त्रिभुवन को पावन करने वाला है। औद्धव, कल विश्रांति योग था साधकों का, और विश्रांति योग की असर आज भी दिखती है। सुबह भी अच्छा गया, कल का विश्रांति योग ध्यान आज सुबह भी साधकों को बहुत कुछ शांति का, आत्मरस का अनुभव कराया। जिनको कल के ध्यान का अभी नशा हो तो हाथ ऊपर करो। तो अभी के ध्यान का नशा फिर कल तक रहे। शिव जी कहते नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। श्री कृष्ण कहे छे तपस्वी भ्यो अधिको योगी। अर्जुन तपस्वी थी योगी अधिक छे। तपस्वी तप કરીને કાઈ મેળવીને સુખી થવાની વાટ જુએ છે, ત્યારે યોગી તો અત્યારે જ મુજ અંતરાત્મામાં સુખી થઈ રહ્યો છે। તપસ્વી તપના બળે સોનાની લંકા બનાવી લેશે, પણ સુખ માટે તો ફાંફા જ માર્યા ને બિચારાએ। हिरण्याकश्यप को हिरणपुर बनाया, लेकिन सुख के लिए अहंकार को सजाने में तो खप गया वो। तपस्वियों से योगी अधिक है, ज्ञानियों से भी, विद्वानों से भी योगी अधिक है, कर्मियों से भी योगी अधिक है। इसलिए अर्जुन तो योगी हो जा। युद्ध के मैदान में, युद्धना मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन ने कहे छे 64 वखत योग शब्द आव्यो छे गीता में। अर्जुन तेथी तू योगी था। अने श्री शिवजी बोलते, भगवान शिव बोलते नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। तीर्थ में तो शरीर स्नान करता है, ध्यान में तुम स्वयं ईश्वर के रस में गोता मारते हो। यज्ञ में तो वस्तु स्वदा स्वा होती, लेकिन ध्यान में तो तुम्हारे विकार और अहंकार स्वदा स्वा होता है। दान से तो तुम्हारा धन शुद्ध होता है, लेकिन ध्यान से तुम स्वयं शुद्ध स्वभाव में आ जाते हो। दोपहर की संध्या को ध्यान, शाम की संध्या के समय ध्यान, सुबह की संध्या के समय ध्यान, काम करने के पहले घड़ी भर ध्यान। अगर 4 घंटे कोई प्रतिदिन ध्यान करता है तो उसको जैसे तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे चलती है, ऐसे ही उसकी रोजी रोटी खान पान व्यवस्था उसके पुण्य प्रभाव से हो जाएगी। नहीं तो पढ़ पढ़ के सर्टिफिकेट ले लेके भटकते तो भी ठिकाने नहीं पड़ते। केवल आपकी पुण्य इष्ट मजबूत हो जाए तो अनिष्ट दूर हो जाएगा, और अनिष्ट कभी नजीक भी आया तो तुमको दबोच नहीं सकेगा, चला जाएगा। भगवत नाम में